पाकिस्तान के सियासी माहौल में आजकल बहस चल निकली है ख़ास तौर पर जैसे ही ख़त पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से सामने आया 80 रहनुमाओं की जानिब से, तो इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है कि आलमी मुहर्रकात के पस मंज़र में पाकिस्तान में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को वसी करने की ज़रूरत है और इसमें पीटीआई को भी शामिल किया जाए। जब मुज़ाकरात की सिलसिला मैंने आपसे बात की और कहा कि इस ख़त से क्या चेंज आ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में, तो आपने उस पर तबसरा किया और मुश्किलात का जिक्र किया जो इस रस्ते में हायल हो सकती हैं। एक सवाल जो मिस हो गया और वो ख़बर जो दब गई या रिमूव भी कर दी गई, इनिशियली वो ख़बर पब्लिश हुई थी एक वेबसाइट पर कि नवाज़ शरीफ साहब चलकर अडयाला जेल जा सकते हैं इमरान खान साहब से बात करने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी वो ये पेशकदमी कर चुके हैं माजी में एक दूसरे के हरीफ होने के बावजूद। तो कयास रही का एक सिलसिला चल निकला, फिर उस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मौक़िफ़ भी सामने आया। तारिक फजल चौधरी साहब से ये पूछा गया, राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछा गया और उन्होंने इसके सियासी जवाब दिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नवाज शरीफ साहब ने वाकई क्या इस नौयत की ख्वाहिश का इजहार किया होगा? क्या ऐसा करने से कोई तब्दीली आ सकेगी सियासी माहौल में? देखिए, जब भी इंडिया के साथ कोई क्राइसिस होती है ना, तो ये बातें शुरू हो जाती हैं कि बैक चैनल होनी चाहिए या कोई इनफॉर्मल कांटेक्ट होना चाहिए इंडियन लीडरशिप के साथ। अच्छा, अब बैक चैनल तो एक हद तक इनफॉर्मली डीजीएमओज के जरिए चल रही है, मगर वो बैक चैनल मिलिट्री मैटर्स के ऊपर होती है और वो एक तसलसल से नहीं चल रही। कोई ऑफिशियल बैक चैनल इस वक्त डायलॉग नहीं चल रहा बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। जंग के दौरान कॉल्स हुई थी बिटवीन द टू रिस्पेक्टिव मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, मगर उसके ज़माने में भी आपने देखा कि ये बात चली थी कि मियां नवाज शरीफ के बड़े तल्लुकात हैं नरेंद्र मोदी के साथ, उनके कुछ बिजनेसमैन एसोसिएट्स हैं उनके साथ भी हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी थिंक्स वेरी हाईली ऑफ नवाज शरीफ, और क्या इस्तेमाल करना चाहिए मियां साहब की गुडविल को और कुछ रीच आउट करना चाहिए टू इंडिया एंड स्टॉप देम फ्रॉम दिस एडवेंचर। ऐसी बात चली थी जी, मगर बात आगे नहीं बढ़ती। अच्छा, मैं आता हूं क्यों नहीं बढ़ती। इससे पहले जब ये इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही थी कि जी चैंपियंस ट्रॉफी, कि अगर मियां साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि वो नरेंद्र मोदी से बात करें या पैगाम भेजें कि स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए और इंडिया को अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेज देनी चाहिए, तो ऐसी बातें उस वक्त भी चली थी। मगर आगे बात नहीं बढ़ी जी। अच्छा, अब फिर ये बात शुरू हो गई है कि किसी तरीके के साथ क्राइसिस है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, और इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की क्राइसिस एक बड़ा स्टेट्समैन लाइक नवाज शरीफ साहब, हाँ। उनको याद किया लोगों ने कि जी इनको कहा जाए कि आप जाके इमरान खान को समझाएं फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल कोहेजन। अब तीनों मौके पे मियां साहब चुप रहे। जी। आपको शायद याद होगा कि एक बार तो मैंने भी अपने प्रोग्राम में तजवीज़ दी थी कि मियां साहब को कुछ नहीं करना चाहिए। मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि मियां साहब अब बाहर बैठे हैं। शहबाज साहब और मरियम बीबी रिप्रेजेंट कर रही है नून लीग को, जरदारी साहब और बिलावल बिल्कुल अंदर बैठे हैं जी। एक प्रेसिडेंसी में और एक असेंबली में, और अपनी इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई और उनके लिए तोहफे मिले उन्हें। तो इस सूरत में मियां साहब का कोई रोल नहीं बनता। अच्छा। और स्पेशली इसलिए कोई रोल नहीं बनता कि ये जो मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं, अगर मियां साहब इसके अंदर हाथ बटाते हैं, अंदर आते हैं और कामयाब नहीं होते, जी। तो फिर ये रिबाउंड कर जाएगी बात। इसलिए ये जो इस किस्म के जो इश्यूज हैं, इनको देखना ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ की पर्सनल डिप्लोमेसी के साथ इस किस्म के स्ट्रेटेजिक इश्यूज बिटवीन कंट्रीज क्या वो हल हो सकते हैं कि नहीं। और मेरा ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि नहीं हो सकते ऐसे। यहां तक कि जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर भी थे
और उन्होंने कोशिश की थी कुछ सॉफ्ट अप्रोच लेने की, जी। तो बड़ी रेजिस्टेंस आई थी फ्रॉम विद इन द एस्टेब्लिशमेंट। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि ये गुड़ियां उड़ाई जाती हैं। ख्वाहिश होती है कि शायद एल्डर स्टेट्समैन लाइक नवाज शरीफ कैन प्रिवेल, बट मेरा ये ख्याल है कि ये इस पे कोई वजन नहीं होता, हम्म। क्योंकि अगर किसी ने कोई रोल अदा करना है तो या शहबाज शरीफ साहब करें या फील्ड मार्शल साहब करें या उन फील्ड मार्शल साहब के कोई नुमाइंदे करें। अब मियाँ साहब तो फील्ड मार्शल साहब के नुमाइंदे नहीं है ना, तो इसलिए मियाँ साहब को इस किस्म के मामलात के अंदर खींचना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जहां पावर है वही पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए, जहां पावर नहीं है वहां वो क्या एक्सरसाइज करेंगे पावर। कल को मियाँ साहब जाके और कोई ऑलिव ब्रांच पैगाम भेजते हैं और आगे से ना हो जाती है, बिकॉज वो आगे से कहते हैं जी क्या गारंटी है। तो इसलिए आई डोंट थिंक इस किस्म की चीज में कोई वजन होता है। अलबत्ता बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है, ये मैंने खुद देखा है। मियाँ साहब के साथ जब लोग बैठे हुए होते हैं तो मैंने सुना है खुद कि मियाँ साहब और तुसी कुछ करो ना, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ तो सुन लेंगे हो, तुसी बड़े हो, तुसी करो, आगे बढ़ो, तुसी करो। तो वो सुन लेते हैं, मगर वो आई डोंट थिंक ही इज एवर बीन इंटरेस्टेड। मैं आपको एक और छोटा सा इशू बताता हूँ। जब मैं चेयरमैन था क्रिकेट बोर्ड का, तो हमारी कोशिश थी किसी तरीके के साथ इंडिया जो है वो हमारे साथ क्रिकेट खेल ले। और एक ऐसी स्टेज आई थी कि यहाँ उनकी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज आई थी यहाँ, जी। और वो एक दिन के लिए आई थी। तो मैंने रिक्वेस्ट किया मियाँ साहब को कि अगर आपकी सुषमा से कोई 2 मिनट भी बात हो तो जरा उसे कहिएगा कि जाके नरेंद्र मोदी को कहे कि क्रिकेट को प्लीज चलने दें। जी। तो आगे से जवाब ये मिला था कि मुनासिब नहीं है, ये मौका नहीं है, जी। जिस किस्म का ये प्लेटफॉर्म है ये मौका नहीं है कि मैं इस वक्त ऐसी को बात करूं। जी। एंड सो ऑन। सो ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिप्लोमेसी और किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ना है और क्या उन्होंने करना है। एंड डोंट फॉरगेट, उन्होंने 2-3 ऐसे इंडिया के बारे में उन्होंने 2-3 ऐसे इनिशिएटिव्स तारीख में लिए हैं जो कि बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ लिए जी। और इंडिया को भी कन्विंस कर दिया, बीजेपी गवर्नमेंट को भी और कांग्रेस गवर्नमेंट को, दोनों को कन्विंस कर दिया टू मूव अहेड। मगर फिर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की वजह से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया और वो फेल हो गए इनिशिएटिव। यहाँ तक कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी बिटवीन मियाँ साहब एंड द इस्टेब्लिशमेंट। तो मैं नहीं समझता कि व्हाई वुड मियाँ साहब वांट टू टेक अ रिस्क लाइक दिस। इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं वो तो कहीं और हो रहे हैं, जो पॉलिसीज बन रही हैं वो तो कहीं और बन रही हैं। तो यहाँ तो ये हो कि इस्टेब्लिशमेंट खुद आए और आके मियाँ साहब को कहे कि जी आप ये काम करें। मगर मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट मियाँ साहब को आके डायरेक्टली इस किस्म की रिक्वेस्ट करेगी। और इसलिए अगर वो रिक्वेस्ट नहीं करेगी तो मियाँ साहब भी नहीं करेंगे तुम्हारे और मेरे कहने के ऊपर। और तीसरी बात ये आयशा जी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी रिक्वेस्ट आती है कि आप कोई रोल अदा करें, तो ये ऐन मुमकिन है कि मियाँ साहब आगे से ये कहे मैं क्या रोल अदा कर सकता हूँ, और दिल में ये सोचे कि मैंने कोई रोल अदा भी किया तो कल को फिर आप कालीन खींच लेंगे मेरे पाँव के तले से, तो फिर क्या होगा। ठीक है। तो आई थिंक ट्वाइस बिटन थर्ड टाइम शाय। आई थिंक उनकी ख्वाहिश तो होगी कि ये अमन से सारा कुछ सब कुछ हो जाए, बट आई थिंक ही इज नॉट इंटरफेयरिंग इन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स ऑफ this government and this hybrid regime.